आप सभी को शक्ति विज्ञान भारती समिति के इस आभासी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आज हम सब शक्ति स्थापना दिवस समारोह में यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य का आज विषय है कि आज हमारी मुख्य अतिथि राज्य सेविका समिति की प्रमुख संचालिका माननीय शांता अक्का जी हैं। मित्रों, हम शांता अक्का जी का शक्ति के मंच पे और शक्ति के सारे पदाधिकारी की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय शांता अक्का जी का। नमस्ते। नमस्ते। साथ ही आज हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय शक्ति के बहुत सारे पदाधिकारी गण भी मौजूद है, जैसे आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुधा जी तिवारी, हमारी राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर लीना बावड़कर जी और उमा शर्मा जी, ऐसे बहुत सारे हमारे वर्षा जी, बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय शक्ति के पदाधिकारी भी हमसे जुड़े हुए हैं। उन सबका भी हम इस मंच में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही आज राष्ट्रीय सेविका समिति से छत्तीसगढ़ प्रांत से और दूसरे प्रांत से भी बहुत सारे अधिकारी कर जुड़े हैं, जैसे माननीय मीना नशीने जी और अजीता गरोदवाले जी, जितने को मैं देख पा रही हूँ, और जितने भी समिति के सदस्य जुड़े हैं, आप सभी का इस मंच में बहुत बहुत स्वागत। सबसे अंत में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है, हमारे सम्मानित जिनको हम आज सम्मान करने वाले जा रहे हैं, आदरणीय सविता पाठक जी, आदरणीय शोभा मोहन श्रीवास्तव जी और प्रिय श्रद्धा गरोदवाले जी, आप सभी का भी इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। हम ऐसे परंपरा के अनुसार हम सभी अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रार्थना से करते। मैं डॉक्टर अंजलि अवधिया जी से, जो कि हमारी सम्मानित सदस्य है शक्ति में, और वो फिजिक्स की प्रोफेसर है साइंस कॉलेज में, और हमेशा हमें हमारे सारे कार्य के तत्पर रहती हैं, उनसे निवेदन है कि हम आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से उनके मुखारविंद से करें। जी नमस्ते, धन्यवाद सभी को और सबका स्वागत करते हुए प्रार्थना आरंभ करती हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत बहुत साधुवाद अंजलि जी। अब हम कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं, और कृपया पुनः निवेदन कि आप अपना मोबाइल म्यूट रखेंगे। अब हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुधा जी तिवारी है। आदरणीय सुधा जी तिवारी आदरणीय सुधा जी तिवारी हमको सबसे पहले संबोधित करेंगी, और क्योंकि शक्ति एक राष्ट्रीय मंच है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में है, और तो इसलिए उनसे निवेदन रहेगा कि वो सबसे पहले हमें संबोधित करेंगी। आदरणीय सुधा जी तिवारी नागपुर में है, नागपुर एमजी गिरी में वो सीनियर साइंटिस्ट है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व बहुत बखूबी से निभा रही है। तो आदरणीय सुधा जी तिवारी से निवेदन है कि आप हमें संबोधित करें। नमस्कार, धन्यवाद स्मिता जी। सम्माननीय शांता अक्का जी, आज के जो आवाज सम्माननीय शांता अक्का जी,
आज की जो अतिथि है जिन्हें हम प्रेरणा पुरस्कार दे रहे हैं, सविता पाठक जी और शोभा मोहन श्रीवास्तव जी, और जो बच्ची है जिसे हम स्वशक्ति प्रेरणा पुरस्कार देने वाले हैं, उसी तरीके से सारी मेरी शक्ति की बहनें और जो भी इस कार्यक्रम के में जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शक्ति स्थापना दिवस हम सभी, हमारे शक्ति के सारे यूनिट्स में हम को मनाते हैं। और तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, हम सभी जानते हैं कि हम सारे यूनिट्स में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि 22 मार्च हमारा शक्ति स्थापना दिवस है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा रिलैक्स करके रखा हुआ है कि जिसके 15 दिन के अंदर जिसको जैसी सुविधा हो वो इसे मनाए। और इसमें जो एक हमने रखा हुआ है कि हम प्रेरणा पुरस्कार देंगे और हम स्वशक्ति पुरस्कार देंगे किसी एक बच्ची को जो कि जिसे की जरूरत है। ऐसे तो ये मेरा मतलब एक बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत उत्साह और उमंग से हम सभी यूनिट्स में हमारे इससे मनाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं मतलब इस बात से आप सभी लोगों से एक निवेदन है मेरा कि जो हम स्वशक्ति पुरस्कार देते हैं या हम प्रेरणा पुरस्कार देते हैं, हम उसका दे के और हम उससे ये ना करें, हम उसका एक फॉलोअप रखें। हर साल हम ऐसे 20-21 बच्चियों को चुनते हैं और तो उसका एक फॉलोअप अगर हमने रखा और उनके आगे भी अगर उनको कोई किसी मदद की जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए तत्पर रहें, तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है कि ये इसका हम एक फॉलोअप रखना चाहिए। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, वैसे तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, नागपुर में नहीं हूँ, तो मैं मतलब पहले मैं सोच रही थी कि मैं किस तरीके से इसे ज्वाइन करूं, लेकिन जब मैंने सुना कि शांता अक्का जी, माननीय शांता अक्का जी इसमें हमारा ये भाग्य है कि वो हमारे बीच है आज, और तब मैंने सोचा कि मैं किसी भी तरह से इसे ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि माननीय शांता अक्का जी शक्ति के कार्यक्रम में हमारे पहली बार आ रही हैं और हमें उन्हें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसलिए मैं खास माननीय शांता अक्का जी का बहुत ही दिल से स्वागत करती हूँ शक्ति की तरफ से कि आप शक्ति के इस प्रोग्राम में आप पधारी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारे सभी यूनिट्स में आपका आगमन रहेगा और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। शक्ति स्थापना दिवस का ये जो है हमारे लिए बहुत ही एक बोलना चाहिए कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे शक्ति के सभी यूनिट्स में, और ये सभी बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसे सुनो, और इसलिए ये जो माइक है मैं स्मिता जी आपको सौंपना चाहती हूँ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। आपके बीच में हमारे इतनी कठिन परिस्थिति में भी उपस्थित होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसी तारतम्य में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे शक्ति महिला ज्ञान भारती समिति छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष को डॉक्टर स्वर्णलता सराफ को निवेदन करूंगी कि आप हमें संबोधित करें। डॉक्टर स्वर्णलता सराफ यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रविशंकर विश्वविद्यालय में डायरेक्टर है और 2016 से शक्ति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पद का दायित्व उनके ऊपर है और उनके ही मार्गदर्शन में हम सारे काम कर रहे हैं। आदरणीय स्वर्णलता सराफ जी, आपसे निवेदन है हमें संबोधित करें। नमस्कार, am I audible? मेरा सभी महिला शक्तियों को नमस्कार। आज हम सभी इस पावन पर्व पर शक्ति स्थापना दिवस जो हमारे यहाँ 22 मार्च को मनाया जाता है, और शक्ति जो दिया गया है, शक्ति वर्ड, शक्ति से ही शक्ति सभी की आती है। ये मात्र शक्तियां जो हैं ये हमारे पूरे विश्व की और हमारे देश की शक्तियां हैं। इन शक्तियों की वजह से ही आज हमारे देश की शक्ति है। तो इसमें जो हमारा साहस है, इसमें जो हमारी जो यंग लड़कियां हैं, उनमें जो स्वशक्ति जो एस्टेब्लिश होगी, उनको हम उस शक्ति प्रेरणा देते हैं कि उनसे प्रेरणा ले करके लें, और जो हमारी खुद से जो बच्चियां साहस करके ऊपर आ रही हैं उनको हम स्वशक्ति देते हैं। तो इस तरह से 2 पुरस्कार हम हर साल मनाते हैं, हर साल दिए जाते हैं।
और इस पुरस्कार की जो परंपरा रही है कि हम पूरे 6 मंथ, मिनिमम 1 ईयर का प्रोग्राम है, लेकिन 6 मंथ तक हम रिगरस एक्सरसाइज करने के बाद उनको सेलेक्ट करते हैं। इस साल हमारे शक्ति पुरस्कार का जो विषय था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनके परिवार से जो बच्चियां या जो भी मातृशक्तियां इसमें हैं, वो उस क्षेत्र में हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इस साल की जो शक्ति प्रेरणा पुरस्कार की जो विजेता है पाठक हैं, और सविता पाठक जी एंड श्रीमती शोभा मोहन जी, इन दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे इस शक्ति मंच पर अपने शक्ति मंच को एक अपनी कंसेंट दी कि हम उनको चुन सकें। और स्वशक्ति पुरस्कार में मैं उनको बधाई देती हूँ। स्वशक्ति में सुश्री श्रद्धा गनोदवाले जी आज हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति से अक्का जी इस मंच पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ में पधारी हुई हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच स्वीकार करके हमें इस लायक समझा और हमारे इस मंच पर वो आए, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे शक्ति के साथ ही शक्ति की सारी नेशनल इकाइयों से हमारी सुनंदा डेंगे जी हैं, हमारे साथ सुधा जी हैं, और हमारी सेविका समिति से गनोदवाले जी हैं, अजिता गनोदवाले जी हैं, और भी हमारी शक्तियां हैं। हमारी सभी माता शक्तियां यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी का यहाँ पर वेलकम करती हूँ कि उन्होंने अपना ये समय हमें दिया है। आज जब हम बात करते हैं कि ये पुरस्कार कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना जरूरी है, ये पुरस्कार एक पुरस्कार जो दिया जाता है, उस पुरस्कार में उसको प्रोत्साहित करने के लिए होता है, जो बहुत जरूरी है। हम छोटी छोटी चीजें रोज करते हैं, लेकिन हम जो मातृशक्तियां, हम इसको कभी पहचानते ही नहीं है कि हमने कितने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। आपने जब देखा हो कि जो शक्तियां हैं, जैसे कि आपने रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा, आपने जीजाबाई जी का नाम सुना होगा, आपने अहिल्याबाई होलकर जी का नाम सुना होगा। ये हमारे इतिहास की ऐसी शक्तियां हैं जिनकी कहानियों को पढ़ के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। और अभी हाल ही में बहुत सारे अब तो ऐसा हो गया है कि राष्ट्रीय सम्मान भी महिला दिवस पर हमारे यहाँ दिया गया, पिछले साल ही दिया गया हमारे पीएम के द्वारा। तो इस तरह से ये शक्तियों को प्रोत्साहित करना और उनको नेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जोड़ना, और इनके छोटे छोटे काम से ही ये हमारा भारत देश आगे अग्रसर होता है और हम अपने भारत की परंपरा को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से पुरस्कृत करना बहुत जरूरी होता है और उनको प्रोत्साहन, जिससे कि उनको देख करके और भी लोग आगे आए और छोटे छोटे कामों से, जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो ऐसे ये छोटे छोटे पुरस्कार देने से घड़ा भर जाता है और सब आसपास जो हमारा समाज है उसमें प्रोत्साहन बना रहता है। जब पॉजिटिव और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये पॉजिटिव एनर्जी ही हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और आज हम जब अपने पूरे विश्व की परिकल्पना करते हैं कि हमारा देश, भारत देश जो इतना बड़ा हुआ है, इतना विशाल देश है, वो औरों से बिल्कुल अलग है। ये इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ की मातृ शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके रखने का जो योगदान है और छोटे छोटे साहस का जो योगदान है, उसमें इनको प्रोत्साहित करते रहना ही इन हमारे भारतीय शिक्षण मंडल की परिकल्पना है और इस अवसर पर हम उनको पुरस्कृत करते हैं। मैं एक नाम बहुत अच्छा लेना चाहूंगी कि भारतीय शिक्षण मंडल छत्तीसगढ़ में हमारी जो प्रेरणा है, इस पूरे छत्तीसगढ़ मंडल की जो प्रेरणा है, वो हमारी उषा दीदी, उषा दुबे मैडम, जो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की है, उसमें वो प्रोफेसर थी और अभी रिटायर हो गई हैं। उन्होंने ही इस छत्तीसगढ़ शक्ति की स्थापना की
स्थापना की थी, और उन्होंने ही हम लोगों को इतनी प्रेरणा दी कि आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा मैं इस संस्था से 2011 जब से बनी है, डे 1 से जुड़ी हुई हूँ, और आज भी जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि दीदी इसको कैसे करना है। वो हो सकता है इसमें ग्रुप में मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो दीदी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार कि उन्होंने हम शक्तियों को मिला करके यहाँ पर एक शक्ति की स्थापना की है, और हम सब एक साथ जुट होकर के कुछ अपना छोटा सा जो योगदान है हम आसपास कुछ दे पा रहे हैं। क्योंकि सामाजिक विषय जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जो हमारे साइंटिफिक विषय होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो सामाजिक विषय को हमारे साइंटिफिक विषय से जोड़ करके रखना, तभी तो कंट्री का डेवलपमेंट होता है। इस डेवलपमेंट से ही आज हम कर पाते हैं। तो इस अवसर पर मैं हमारी संचालक स्मिता शर्मा जी का भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनके इन्हीं सब प्रयासों से आज हमारे बीच में शांता अक्का जी हैं, सुधा जी हैं, और ये सभी मातृ शक्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन सब शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने छत्तीसगढ़ शक्ति को गौरवान्वित किया और इस प्रोग्राम को में अपनी ग्रेसियस प्रेजेंस दी। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्विटेशन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने सही बात बताई कि विज्ञान और समाज दोनों को जोड़ करके हमारी संस्था जो कार्य कर रही है वो ये एक अनूठा प्रयास है, और निश्चित ही हम सब इसके बधाई के या पात्र हैं। और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने एक इससे पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन के अमृत महोत्सव के लिए हमने एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में शक्ति छत्तीसगढ़ ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। उसका हम एक बार और कार्यक्रम कर चुके हैं। उसी वीडियो का पुनः आज, चूंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की प्रतिभाशाली महिलाओं का आज हम सम्मान करने जा रहे हैं, तो पुनः एक बार उसको दिखाना हम उचित समझते हैं। तो इस कार्य के लिए आदरणीय अंजलि अवधिया जी से पुनः निवेदन है कि आप हमारी उस एक छोटा जो वीडियो तैयार किया है उसको सबके सामने सबके समक्ष रखें। एक पुनः निवेदन है, चूंकि यह कार्यक्रम आभासी है और समय का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे पूरी कोशिश थी कि ऑफलाइन कार्यक्रम करें, लेकिन देखिए ये ऑनलाइन कार्यक्रम की ही हमारी एक बहुत सकारात्मक चीज है कि आज हमारे साथ सार्थक अक्का जी हमारे या दूसरे प्रदेश में जुड़ी हुई शक्ति की हमारी साथी हमसे जुड़ पाए हैं। तो ये एक सकारात्मक पहलू है, पर एक साथ में दुविधा ये है कि समय की पाबंदी का बहुत ध्यान में रखना है। तो आगे सभी से एक छोटा सा विनम्र आग्रह कि हम समय का बहुत ध्यान रखेंगे ताकि हम इस कार्यक्रम का बहुत अच्छे से लुत्फ उठा सके। पुनः अंजलि अवधिया जी से निवेदन कि आप अपना एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था भारतीय स्वातंत्र समर में नारी शक्ति, और इसका एक ये पुनर्प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि आज जिन स्त्री प्रेरणा पुरस्कार और स्वशक्ति पुरस्कार जिन महिलाओं को दिए जा रहे हैं वे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से हैं। और कौन नहीं है भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के प्रति कृतज्ञ नहीं है। तो ये हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक और तरीका है। और इस अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम जिसके लिए बहुत शोध किया गया कि छत्तीसगढ़ के किन परिवारों ने, छत्तीसगढ़ एक बहुत देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ हिस्सा माना जाता था भारत का, लेकिन उस समय भी भारत की छत्तीसगढ़ की स्त्रियों में वो मानसिक ताकत थी कि वे पूरी दृढ़ता से अंग्रेजों से लड़ गई, ऐसी आतताइयों से लड़ गई कि जो हर तरह का अन्याय कर रहे थे समाज पे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें गौरवान्वित किया इन बहादुर महिलाओं ने। 1947 का दशक जब सारा देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा था। आजादी के अमृत महोत्सव के समय उन लोगों को याद करना, उनकी याद में आंखों को सजल करना बहुत लाजमी है जिन लोगों ने अपनी जान दे दी
स्वतंत्रता के लिए। कहा जाता है कि जो राष्ट्र अपनी पूर्व उपलब्धियों के प्रति गर्व अनुभव नहीं करता अथवा उनसे प्रेरणा नहीं लेता, वह न तो अपने वर्तमान को सुधार सकता है, न ही भविष्य की एक अच्छी योजना बना सकता है। महान विभूतियां, अमर शहीद ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनसे हमारी भावी पीढ़ी प्रकाश ग्रहण कर अपने जीवन पथ को आलोकित कर सकती है। गांधी जी ने कहा था कि हमारी माताओं बहनों के सहयोग के बिना स्वाधीनता आंदोलन संभव ही नहीं था। और वास्तव में ये उस समय बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय विभिन्न सुधार आंदोलनों और आधुनिक मूल्यों की रोशनी में रूढ़िवादी मूल्य टूट रहे थे, हिंदू समाज के बंधन ढीले पड़ रहे थे और स्त्रियों की दुनिया चूल्हे चौके से बाहर नए आकाश में विस्तार पा रही थी। अगर हम देखें तो समूचे देश में महिलाओं के उत्थान के लिए महिला समाज के गठन का कार्य शुरू हो चुका था। 1917 में रमाबाई रानडे पुणे सेवा सदन की स्थापना की और स्त्रियों को शिक्षित करने का कार्यक्रम उन्होंने आरंभ किया। श्रीमती एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने मुंबई में महिलाओं की सभा में उन्हें सत्याग्रह में सम्मिलित होने का प्रशिक्षण दिया, तो पंजाब की सरला देवी चौधरानी ने महिलाओं को राजनीतिक आधार पर संगठित किया। छत्तीसगढ़ भी इसमें कभी पीछे नहीं रहा। हालांकि छत्तीसगढ़ का गठन तो 1 नवंबर 2000 को ही हुआ। ये भारत का 26वां राज्य बना और पहले ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। लेकिन ये जो दक्षिण कोसल का प्रांत है, यहाँ पर भी आजादी की सुगबुगाहट, आजादी के संग्राम की सुगबुगाहट पहुंच चुकी थी। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत की आजादी में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ कई महिलाओं का आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा। दुर्भाग्य से आंदोलन में शामिल होकर भी वो महिलाएं गुमनामी में रही, जिनके नाम हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं स्वाधीनता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की महिलाओं की क्या भूमिका रही। सबसे पहले नाम लेंगे डॉक्टर राधाबाई का। इनका जन्म नागपुर में हुआ था 1875 में। ये गांधी जी के सभी आंदोलनों में आगे रही। कौमी एकता, स्वदेशी, नारी जागरण, अस्पृश्यता निवारण, शराबबंदी, सभी में राधाबाई जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। राधाबाई जी का मकान जो मोहनपारा मस्जिद रायपुर के सामने था, वहां सभी बहनें एकत्रित होती थी। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, वेश्यावृत्ति में लगी बहनों को मुक्ति दिलाना। आपको बता दें कि राधाबाई शुरू में दाई का काम करती थी रायपुर नगर पालिका में, और जन उपाधि के रूप में वे डॉक्टर राधाबाई कहलाने लगी। कई महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किए, उसमें से बहुत जरूरी काम एक जो किया कि वो सफाई कामगारों की बस्ती में जाकर सफाई किया करती थी, बच्चों को प्रेम से नहलाती, पढ़ाती। कभी भी उन्होंने धर्म का भेदभाव नहीं किया। सभी धर्मों के लोग उनके घर पर आते थे, यहाँ तक कि मुस्लिम भाइयों को भाई दूज की इस दिशा में काम किया। श्रीमती सरस्वती दुबे एक प्रखर वक्ता थी, जिन्हें की उस दौर की राजनीति में जिला कांग्रेस की महिला संयोजिका बना दिया गया। श्रीमती पार्वती बाई, महंत लक्ष्मी नारायण दास की वृद्धा माँ। हम इनके कामों को देखें तो इन्हें नमन करने को जी चाहता है। इन्होंने रायपुर के देवालयों को सत्याग्रह स्थल में बदल दिया था। महंत लक्ष्मी नारायण दास की पुरानी बस्ती स्थित जेतु साव मठ सत्याग्रह का बड़ा केंद्र था। यहाँ एकादशी महात्म्य सुनने आने वाली महिलाओं को श्रीमती पार्वती बाई देश की स्थिति के बारे में बताती थी और महिलाओं को आशीर्वाद देकर जुलूस के लिए भेजती, जिसका नेतृत्व अंजनी बाई, फूलकुंवर बाई श्रीवास्तव और जानकी बाई पांडे के हाथों में था। इंदिरा बाई, लाखे, उमाबाई व काशी बाई भी इस जुलूस का नेतृत्व करती थी। कमासी पारा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर सत्याग्रह का तीसरा स्थान था, और याद रहे कि इन सभी जगहों पर महिलाएं ही नेतृत्व करती थी। चौथा स्थान था तात्यापारा स्थित डॉक्टर राधाबाई का मकान, जहां से आंदोलन का नेतृत्व करती थी श्रीमती राधाबाई, पार्वती बाई गनोतवाले, रोहिणी बाई, कृष्णाबाई, सीताबाई, राजकुमार बाई बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी केकती बाई बघेल, डॉक्टर बघेल की मां गंगाबाई, यशोदाबाई परगनिया। सुराजी दाई केतकी बाई बघेल का ये चित्र है आपके सामने। बहुत कम उम्र में विधवा होने के बाद भी अपने पुत्र खूबचंद बघेल, जो कि उस समय एक नन्हे से बालक थे, बड़े जतन से उनकी परवरिश की और ऐसी शिक्षा दी कि बाद में सत्याग्रही बनने में उन्हें जरा भी परेशानी नहीं हुई। वे सिर्फ डॉक्टर बघेल की मां नहीं, वो तो हर सत्याग्रही की मां थी। केकती बाई भी अस्पृश्यता निवारण का काम बहुत प्यार से करती थी, यहाँ तक कि उनकी रसोई की देखभाल भी अस्पृश्य कहलाने वाले परिवार की एक लड़की ही किया करती थी। राजकुमार बघेल सत्याग्रह के वक्त उनकी बहू थी राजकुमार बघेल। सास बहू के बीच एक दिलचस्प विवाद हो गया कि कौन सत्याग्रह करके जेल जाएगा।
बहू कहती कि माता जी मुझे जाने दीजिए, और सास कहती कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सत्याग्रह का अवसर मुझे अभी नहीं मिला तो कब मिलेगा। अंततः बहू राजी हो गई जब सास माँ ने कहा कि इसके बाद बहू को अवसर मिलेगा। लेकिन केकती बाई जब पिकेटिंग करती हुई गिरफ्तार हुई तो जेल अधिकारियों ने उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें जेल में बंद करने से मना कर दिया। तब केकती बाई ने अनशन किया, पानी तक नहीं पिया, और तब जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके इस जज्बे को सलाम। रोहिणी बाई परगनिया 10 साल की उम्र में रायपुर नगर में डॉक्टर राधाबाई की टोली में रोहिणी शामिल हो गई। शादी के तुरंत बाद उन पर मुकदमा चला और 4 माह की सजा हुई। वे सेवा दल कांग्रेस के हर अधिवेशन में सेवा दल की सैनिक बनकर, उसकी सेना नायक बनकर शामिल होती, और तब उनका दिलचस्प लिबास होता था केसरिया साड़ी, सफेद ब्लाउज, सफेद जूता मोजा और गले में नीला रुमाल। सभी लाठियां लेकर व्यायाम भी किया करती थी। रोहिणी बाई राधाबाई के साथ सफाई कामगारों के बच्चों की सेवा भी किया करती थी। अंतिम समय तक अगर किसी बात को स्मरण कर वो प्रसन्न होती तो वो थी तिरंगा, जिसकी खातिर जाने कितने भारतवासियों ने अपनी जान दे दी। श्रीमती बेलाबाई और उनके पति भुजबल सिंह दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1932 में उन दोनों को जेल हो गई। उन दिनों वे रामलीला के माध्यम से आम लोगों को अंग्रेज शासकों के बारे में बताया करते थे और रावण को अत्याचारी ब्रिटिश शासक के रूप में पेश किया करते थे। बेलाबाई ने लड़कियों और महिलाओं की टोली बनाई थी, पिकेटिंग करने, सत्याग्रह करने का काम करते थे। वे बच्चों को पढ़ाती भी थी, खासतौर पे सफाई कामगारों की बस्ती में जाकर, और जो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते तो उन्हें समझाती थी कि बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। फूल कुंवर बाई। फूल कुंवर बाई श्री मनोहर लाल श्रीवास्तव की मां थी। जैतू साव मठ राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, जहां 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर गांधी जी आए थे। 12 साल के मनोहर ने अपनी मां फूल कुंवर बाई के साथ गांधी जी के दर्शन किए। दोनों मंत्र मुग्ध हो गए और देश के लिए अपनी जान निछावर करने का प्रण लिया। 1932 से फूल कुंवर बाई भी विदेशी वस्त्रों की दुकानों में पिकेटिंग करने लगी। उन्होंने बेटे की शादी पोची बाई से कर दी और पूरे परिवार के साथ वे सत्याग्रह में शामिल हुए। उन पर इतना अत्याचार किया कि बाल से पकड़कर घसीटते हुए उन्हें थाने तक ले जाया गया। उस वक्त उनके मंदिर के मुनीम, पुजारी, साधु, संत, विद्यार्थी सभी कारागार में बंदी थे और श्रीमती फूल कुंवर बाई गर्व से कहा करती कि मेरे सारे अपने तो जेल में बंद हैं। रामवती बाई, जो कि सैलूट जेल में 6 माह काट कर आई। रामवती बाई ने भी, जो कि नंदलाल वर्मा जी की पत्नी थी, अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। श्रीमती मंटोरा बाई, श्रीमती मथुरा बाई, श्रीमती दया बाई, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। श्रीमती दयावती बाई तमोरा सत्याग्रह में शामिल हुई थी। उस समय उनकी उम्र 16-17 साल की थी। वे गोंड बाला थी, सशक्त, हाथ में झंडा लेकर सत्याग्रह के लिए निकली। पुलिस ने रोका पर वो नहीं रुकी। एसडीओ मथुरा प्रसाद दुबे ने रोका तो उन्होंने क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट को तमाचा मार दिया। दयावती के शौर्य के कारण वह स्थान सत्याग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बिलासाबाई केविटिन को कौन नहीं जानता। छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर का नाम बिलासाबाई केविटिन के नाम पर रखा गया है। बिलासा ने कुरीतियों और रूढ़िवादी मानसिकता पर करारा प्रहार किया था। वे जंगल की ओर जाती हिंसक जानवरों से बचने के लिए निपुणता से पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किया करती थी। बताया जाता है कि एक बाहरी शासक ने बिलासा की नगरी पर आक्रमण किया, उनके पति मारे गए। उन्होंने फौज के साथ बिलासपुर का मोर्चा संभाला और दुश्मन को खदेड़ दिया। इस तरह वीरांगना बिलासा के नाम पर बिलासपुर शहर अस्तित्व में आया। भानाबाई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला कैदियों के बाल काटकर उनकी चूड़ी फोड़ने का आदेश दिया गया, जिसे भारतीय महिलाएं अपना सौभाग्य चिन्ह मानती हैं, तो जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहनों ने इसका विरोध किया और प्रतिकार करने का फैसला किया। इस संघर्ष का नेतृत्व भानाभाई यादव ने किया और अंततः उनकी मांगों को जायज मानकर जेल अधिकारियों ने आदेश वापस लिया। 1932 के सविनय अयोग्य आंदोलन में भारत की रायपुर जिला की 23 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें 11 महिला सत्याग्रहियों को जेल हुई। अंजलि जी कृपया जी, नाम लेके जी सभी के नाम मैं स्लाइड बहुत तेजी से आगे बढ़ाती हूँ। खामी बाई, सोन कुंवर बाई, नीलोतिन बाई, नोहरी बाई, भवंतिन बाई, मनमत बाई, सुमति बाई, इन सब के नाम हर एक
में आप देख रहे हैं उनके नामों के सामने जिक्र है कि 6-6 माह की इन सबको जेल हुई स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के कारण। और भी कई नाम हैं जिन्हें हम शत शत नमन करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और अंत में नगर माता, रायपुर की नगर माता बिन्नीबाई सोनकर जी का नाम, जिनका जन्म सोनकर पारा पुरानी बस्ती में साधारण किसान परिवार में 1927 में हुआ था। एक सब्जी बेचने वाली महिला, अनपढ़, दिन भर कड़ी धूप, बरसात और कड़कड़ाती ठंड में हाथों में तराजू और सिर पर सब्जी की टोकरी उठाए संघर्षपूर्ण जीवन के बीच अपने जीवन भर की कमाई राज्य के सबसे बड़े अस्पताल को धर्मशाला बनाने के लिए दान कर देती है। करुणा और त्याग का जो पाठ उन्होंने हमें सिखाया है वह हमेशा याद रहेगा। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों ने हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंदिर और मठ में इनकी मीटिंग होती थी और देखा जाए तो सामाजिक क्रांति थी जिसमें एकादशी व्रत के स्थान पर देश का व्रत धारण किया था इन महिलाओं ने। तूने अगर ठान लिया जुल्म ही करने के लिए, हम भी तैयार हैं अब जान से गुजरने के लिए। तोप चरखे की बना कर तुम्हें मारेंगे हम, अब न छोड़ेंगे तुम्हें फिर से उभरने के लिए। बच्चे से बूढ़े तलक आज हैं तैयार सभी, डाल दो हथकड़ियां जेल को भरने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं यही आज के लिए, शक्ति मिल जाए हमें देश पे मरने के लिए। उनके जज्बे को सलाम। हमारा राष्ट्र है तो हम हैं, हमारा कर्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, सुंदरता और निर्माण होना चाहिए। जैसा हम अपने बालक बालिकाओं को बनाएंगे वैसा ही वे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। और इसके साथ ही इस पीपीटी के अंतिम स्लाइड पर मैं आती हूँ। जो भरा नहीं निज भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों के साथ आप सबको धन्यवाद। एक बार फिर हम उन अमर शहीदों को नमन करते हैं और आज जिनके परिवार की महिलाओं को हम सम्मानित करने जा रहे हैं उन सबका स्वागत करते हैं। वे हम निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, संचालन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए बीच में टोकना पड़ जाता है, लेकिन इतना मनोहर प्रस्तुति रही है और उनका योगदान इतना है स्वतंत्रता सेनानियों का कि उनका इस मंच से जिक्र करना हमारा कर्तव्य बनता है। कार्यक्रम की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं आज के सम्मान के जो मुख्य विषय है आज के स्थापना दिवस का। जैसे हमारे पूर्व अधिकारियों ने बताया है कि शक्ति संगठन की स्थापना 2003 में केरल में हुई और आज पूरे देश में इसके 22 संगठन हैं और हर एक संगठन जो है अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में इस तरह के पुरस्कार देते हैं और उसी पुरस्कार की कड़ी में आज छत्तीसगढ़ प्रांत थे। सबसे पहले हम जो अपने क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली महिलाएं हैं उनको हम स्त्री प्रेरणा पुरस्कार देते हैं। हमारे प्रांत में 2 महिलाओं का चयन किया है, आदरणीय सविता पाठक जी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा जी की पुत्री हैं और श्रीमती शोभा मोहन श्रीवास्तव जी जो कि सुंदरलाल शर्मा की प्रपौत्री हैं और श्रद्धा गनोदवाले जी जो कि शंकर राव गनोदवाले की प्रपौत्री हैं। हम इन सभी के सम्मान के जो प्रशस्ति पत्र शक्ति छत्तीसगढ़ महिला विज्ञान भारती ने तैयार किया है उसको एक एक करके सभी को इसमें इसके प्रशस्ति पत्र का पाठन करेंगे। और प्रशस्ति पत्र के पाठन के लिए हम अपने शक्ति के माननीय सदस्यों से निवेदन किया है, जैसे श्रीमती सविता पाठक के लिए जो प्रशस्ति पत्र तैयार किया है उसको यहाँ पे प्रस्तुत करेगी डॉक्टर अरुणा चौबे जी। ये बहुत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर अरुणा चौबे जी स्वयं कमल नारायण शर्मा की पुत्री हैं, यानी सविता पाठक जी की छोटी बहन है, लेकिन वो चूंकि हमारे शक्ति परिवार से है इससे शक्ति अपने सदस्य को तो सम्मान नहीं कर सकता, लेकिन वो भी हमारे बहुत सम्मानित है क्योंकि वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री हैं और साथ में बहुत प्रतिभाशाली हैं। तो आज उनके ही मुख से एक बहन के सम्मान पत्र का पठन होगा। मैं आदरणीय अरुणा चौबे जी से निवेदन है कि आप श्रीमती सविता पाठक जी की प्रशस्ति पत्र का पठन करें। धन्यवाद स्मिता। शक्ति के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत संक्षिप्त में उनका पठन करती हूँ उनके सविता जी के जीवन परिचय का। डॉक्टर विजय प्रकाश पाठक की धर्मपत्नी एवं प्रख्यात समाजवादी नेता तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की द्वितीय सुपुत्री हैं।
उनका लालन पालन संयुक्त परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही मेधावी सविता जी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। तदुपरांत 1984 में उन्होंने दैनिक समाचार पत्र अमृत संदेश के माध्यम से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। आप छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज की प्रथम महिला पत्रकार हैं। पत्रकारिता में आपको दैनिक संवेश शिखर एवं दैनिक भास्कर में फीचर संपादक के रूप में विशेष प्रसिद्धि मिली। अपनी रचना धर्मिता को लेकर आप 2008 में पंडित सुंदरलाल शर्मा विभूति अलंकरण एवं 2016 में द्विज कुलभूषण से सम्मानित हुई हैं। आपकी संपादित एवं प्रकाशित पुस्तकें इस प्रकार हैं, जिसमें पहला कमल संभव, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा के बौद्धिक चिंतन पर केंद्रित है। दूसरी पुस्तक निर्माल्य, जो उनकी माता का काव्य संग्रह है। तीसरी अंतरयात्रा, जो स्वर्गीय जिला सत्र न्यायाधीश RK शुक्ला का काव्य संग्रह है। और चौथा जिजीविषा, जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है और उनके स्वयं के कैंसर से संघर्ष की कथा है। पांचवी पुस्तक एक और सुकरात, जो स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा के स्वातंत्र संघर्ष पर आधारित संस्मरणात्मक पुस्तक है। और छठवां भाखा के अंजोर, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जो प्रसिद्ध गीतांजलि पुस्तक है, उनका पहली बार छत्तीसगढ़ी में अनुवाद उन्होंने किया है और बहुत ही तारीफ काबिल है। मैं तो पढ़ के बहुत ही गदगद हुई वो उसको। और सातवां उन्होंने सहजा, जो उनके तथा उनके पति की काव्यात्मक सांझी प्रस्तुति है। और आठवां उन्होंने जीवनी रामकली पुस्तक लिखी है। समय समय पर उनके लेखन और विचार जो हैं वो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। श्रीमती सविता जी अपने पिता स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज, पत्रकारिता एवं साहित्य के लिए आपके द्वारा किए गए योगदान के लिए शक्ति विज्ञान भारती समिति सम्मानित करने जा रही है। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका आदरणीय वी शांता कुमारी जी के मुख्य आतिथ्य में आपको यह सम्मान देते हुए समिति गौरवान्वित महसूस करती है। साथ ही आपके दीर्घायु व उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रशस्ति पत्र का पठन कर रहे हैं। सभी प्रशस्ति और आदरणीय सविता पाठक जी को हम अभी उनका एक संक्षिप्त उद्बोधन सुनेंगे और पूरे इस तरह की प्रक्रिया के बाद हम आदरणीय शांता अक्का जी से ये सम्मान पत्र उनको प्रदान कराने का निवेदन करेंगे। तो जब ये तीनों हो जाएगा, शांता अक्का जी का जब उद्बोधन होगा, उसके बाद हम ये सम्मान पत्र उनके हाथ से, उनके कर कमलों से उनको प्रदान करेंगे। तो मैं आदरणीय सविता पाठक जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और साथ में निवेदन करती हूँ कि अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ पे दें। याद रखिए कि थोड़ा सा ये आभासी कार्यक्रम है, तो हम आपको बहुत सुनना चाहते हैं, लेकिन पुनः समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद स्मिता। नमस्कार सभी को। मैं सविता पाठक, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री वी शांता कुमार जी, शक्ति संस्था की सभी भगिनी गण एवं उपस्थित सभी सुधीजन। यह प्रसन्नता का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर शक्ति संस्था द्वारा उन स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में छोटे बड़े अवदान के लिए सार्वजनिक स्वीकृति या पुरस्कार, प्रोत्साहन एवं खुशी दोनों प्रदान करते हैं। तो मुझे भी खुशी है, मुझे गर्व है कि मैं विदुषी महिला स्वर्गीय रमा शर्मा एवं तत्कालीन CP बरार तथा अभी मध्य प्रदेश के जीवन सेनानी समाजवादी नारायण शर्मा की बेटी हूँ। आज इस सम्मान का श्रेय शक्ति के अलावा मैं लेखकी कर्म में निष्णात अपने रचनाधर्मी माता पिता को देती हूँ, जिनसे लेखकी संस्कार मुझे विरासत में मिले। मेरी माताश्री छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज की प्रथम सुशिक्षित महिला थी। उन्होंने सन 40 में जब छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा कहलाता था, तब स्थानीय सेंट पॉल स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। चिंतन में अपने समय से जुड़ी परम बुद्धिवादी हमारी माँ एक आशु कवियत्री भी थी। उनके प्रयाण के बाद हमने उनका काव्य संग्रह निर्माल्य प्रकाशित किया है।
यह मैं इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ, यह अपनी पृष्ठभूमि के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस पृष्ठभूमि में मेरा लालन पालन हुआ, उनसे मुझे क्या संस्कार मिले। बहरहाल अपनी समस्त प्रतिभा को लेकर अंधकार में माहौल में नेपथ्य में गुजार देने वाली अपनी माँ को नमन करते हुए मैं उनकी जीवटता को सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि जिन चीजों के लिए आज की महिलाएं लड़ रही हैं वो सन 42 में ही उसके लिए शुरू हो गई थी। हालांकि वो उसका सार्वजनिक प्रकाशन नहीं हुआ, पर वो उनके लेखन में हमें मिलता था, जो हमने बाद में प्रकाशित किया। हमारे उद्बोधन का प्रमुख बिंदु स्वतंत्रता सेनानी है, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है, इसलिए मैं स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा की जीवन संघर्ष के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पिता, जिनका पूरा जीवन सत्य, सिद्धांत और आदर्श की रक्षा की संघर्ष गाथा है, आजादी के बाद जहां ज्यादातर नेता बटमारी, पदलोलुपता और सत्ता की लहरों पर सवार होकर आसमान छूने की कोशिश कर रहे थे, तो इसके विपरीत स्वर्गीय शर्मा नीति और सिद्धांत की पूंजी लेकर सुकरात की तरह सत्य के मंदिर में बैठ आजीवन ज्ञान बांटते रहे। एक पंक्ति में कहें तो उन्होंने सफलता की जगह सार्थकता की राह चुनी थी, और इसीलिए इस उल्लेखनीय गुण के कारण राजनीति में उन्होंने वह मुकाम बनाया जिसके चलते वे आज भी जनसामान्य के दिलो दिमाग में जीवित हैं। अपने जीवन क्रम के तहत उन्होंने युवा काल में ही विशद अध्ययन एवं तत्कालीन परिस्थिति ने उन्हें आजादी का परवाना बना दिया था। मात्र 19 वर्ष की आयु में वे स्वतंत्र समर में आ गए। आजादी की मांग के उद्घोष पर उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही भारतीय अधिकारियों को अंग्रेजों की सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए आह्वान स्वरूप क्रांतिकारी पर्चा खुद लिखकर बांटने हेतु उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें हुकूमत बरतानिया ने 1 साल का सश्रम कारावास दिया था। बाद में जेल में उन्हें गलत का विरोध करने पर सत्याग्रह किए जाने पर उनके द्वारा उन्हें 4 माह की काल कोठरी की भी सजा दी गई। जानकारी के लिए बता दूं, काल कोठरी वह कमरा होता है जहां अंधकार, रोशनी के लिए बारीक सी झिरी होती है, जहां अंधकार के सिवा कुछ नहीं, 4x7 का कमरा, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं फारिग होना, सब कुछ। तो उसमें हवा रोशनी की छोटी खिड़की थी, तो वहां पर आदमी तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जेल में उन्हें कठिन परिस्थितियों एवं यातनाओं का सामना करना पड़ा। समयाभाव के कारण मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर पाऊंगी। 1.25 साल के बाद जब सजा पूरी हुई तो उन्होंने उसके उपरांत रिहा होने के बाद उन्होंने नागपुर से लॉ की पढ़ाई पूरी की और वकालत प्रारंभ की। आजीविका के क्षेत्र में आने पर भी वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरुआत में कांग्रेस में सचिव रहने के दौरान ही गांधी की उपेक्षा होते देख उन्होंने कांग्रेस का त्याग कर आचार्य कृपलानी जी के नेतृत्व में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और आजीवन राम मनोहर लोहिया की तरह विपक्ष की और विरोध की राजनीति की। उन्हें सत्ता से कुछ नहीं चाहिए था। बहरहाल गांधी को दरकिनार करते देख बाद में सन 56 में उन्होंने आजाद चौक गांधी की प्रतिमा स्थापित की। 57 में मोटर यूनियन के अध्यक्ष रहे। 57 में ही मोटर मजदूरों के विभिन्न मांगों तथा पगार भत्ता इत्यादि की मांग को लेकर मोटर बस यूनियन की 24 दिनों की हड़ताल करवाकर सरगुजा से लेकर बस्तर तक का यातायात ठप करवा दिया। इस दौरान में भूख हड़ताल पर भी बैठे। अंततः सन 65 में सरकार को बस ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। 7वें दशक के आरंभ में ही उन्होंने पोस्टल वर्कर्स, हमाल यूनियन तथा सिहावा भूमिहीनों को जमीन दिलाने का आंदोलन का नेतृत्व किया तथा भूमि सत्याग्रह पर गिरफ्तार आदिवासियों का मुकदमा लड़कर उन्हें छुड़ाया। 6ठे दशक के बाद वे बीड़ी मजदूर, हमाल संघ सभी का संगठन बनाकर अध्यक्ष की हैसियत से उनके हक व हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे। 7वें दशक में वे चुनाव में भी गए, पर उनकी प्रतिभा से आतंकित लोगों ने उन्हें बलपूर्वक हराया। तब यह कहा जाता था कि 10 समाजवादी जीत जाएं पर एक कमल नारायण शर्मा नहीं जीतना चाहिए, पर वे हार मानने वालों में नहीं थे। 7वें दशक में उन्होंने 7वें दशक में उन्होंने मुख्यमंत्री कथित लौह पुरुष द्वारका प्रसाद मिश्रा को चुनाव याचिका में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से हराकर अपने लिए राष्ट्रीय यक्ष का सृजन किया। इस दौरान रायपुर में आकाशवाणी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए आंदोलन किया। इसके पूर्व 56 में भाषा और प्रांतों की रचना के दौरान सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी एवं आजीवन इस आंदोलन से जुड़े रहे। अभिजावाजित मध्य प्रदेश में उन्होंने सर्वप्रथम गुमाश्ता कानून बनवाया, जिसके तहत निजी क्षेत्र के एक दिन दिया जाता।
बाद के वर्षों में के संघर्षरत रहे। उन्हें विरोधी नेता होने के कारण सन 75 में 5 साल के दौरान जेल भेज दिया गया, जिसका उन्होंने राष्ट्रीय का पतन कर गिरफ्तारी का यह किया कि कानून के रक्षक अधिवक्ता को रासुका के तहत कैसे गिरफ्तार किया गया। बाद में 75 में अपने ही लोगों के धोखे का शिकार होकर दलीय राजनीति से विमुख हुए प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपने लेखों के माध्यम से जन जागरण का कार्य करते रहे। पत्रकार तो वे जन्मना थे। उन्होंने अपने युवा काल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राष्ट्रबंधु से पत्र से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। इसलिए परवर्ती काल में भी उन्होंने को हथियार बनाया। पृथक रूप से स्वतंत्रता सेनानी संघ बनाकर उस मंच से जीवन भर अन्याय के खिलाफ और जन सामान्य के हक में आवाज बुलंद करते रहे। इसे सुनने अमल करने के लिए माननीय सविता जी थोड़ा संक्षिप्त करना होगा। जन कल्याण आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने मित्र श्यामा चरण शुक्ला को सुझाव देकर सिका सेर बांध का निर्माण करवाया। वे भैंसाझार केलो ईब नदी परियोजना के लिए भी प्रयासरत रहे, पर वे योजनाएं उनके जीवन काल में पूरी न हो सकी। उम्र के चौथे पड़ाव में जब इंसान लड़ाई लड़कर जद्दोजहद बरस की आयु में रायपुर बड़ा शहीद स्मारक बनवाकर अपनी घोषणा को अभिव्यक्ति दी। प्रशासन सामाजिक 2003 में उन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ले ली। उनके प्राण पर लोगों ने कहा छत्तीसगढ़ का शेर चला गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने, अधिकारियों एवं पूरे मंत्रिमंडल ने शामिल होकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर जन सामान्य के लिए किए गए उनके कार्य और संघर्ष को सलाम किया। और पर राजनीति की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, इसलिए उनके अवसान के बाद उनकी मूर्ति लगाए जाने का विधानसभा में पारित प्रस्ताव 15 बरस बाद ही आकार ले सका। सारी राजनीतिक परिस्थितियों के उच्चावचन से निजात पाने के बाद सन 2018 में रायपुर शहीद स्मारक भवन, उनका जो उनके सपनों का स्मारक था, में उन्हें समारोह उनकी मूर्ति स्थापित की गई। ऐसे कर्मठ सेनानी की पुत्री के रूप में आज उनकी विरासत स्वरूप यह सम्मान प्राप्त कर हमें बहुत गौरव हो रहा है। अंत में महिला सशक्तिकरण के लिए गठित संस्था शक्ति का धन्यवाद करते हुए मैं संस्था के उद्देश्य के संदर्भ में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। शंकराचार्य लिखित दैवापराध समाज स्तोत्र की यह पंक्तियां भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को, सशक्त स्थिति को रेखांकित करती है। वह पंक्ति इस प्रकार है। चिताभर लेपो गर्लम शनम पटधरा जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। अर्थात जिसने शरीर पर चिता का भस्म लपेटा है, कंठ में विष धारण किया है, बाघंबर पहना है, सर्पों एवं मुंडमाल धारण किया है, उसे भी संसार जगत का स्वामी इसलिए कहता है देवी, क्योंकि उनका पाणी ग्रहण देवी पार्वती आपसे हुआ है। उक्त पंक्तियों के दरपेश हम कामना करते हैं कि पार्वती जो स्वयं में शक्ति का आगार हैं, उनकी तरह भारत की महिलाएं अपनी चेतना और शक्ति को जागृत कर जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने एक स्वतंत्रता सेनानी की कर्मठता से परिपूर्ण जीवनी को ध्यानपूर्वक सुना। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपका हम पुनः नमन करते हैं और आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। समय सीमा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो आगे अगर किसी का भी की समय दो दिया हुआ समय है 2 मिनट 3 मिनट, उससे अगर आगे बढ़ेगा तो मुझे रोकना होगा, क्योंकि हमारे साथ माननीय शांता जी हैं और एक बहुत अच्छे विषय के साथ है, तो हम सबको उनको सुनना है। तो आगामी जितने भी प्रतिभागी हैं और जो जिनका भी है यहाँ पे भागीदारी, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये आभासी है और समय का ऐसा है जूम में कि हम 40 मिनट्स का जो अवधि उसमें बंधे हुए हैं, अभी फिर से हम डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें। और आगे हम इस को बढ़ाते हुए पुनः मैं भारती शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो श्रीमती शोभा मोहन श्रीवास्तव जी का प्रशस्ति पत्र पढ़ेंगी। भारती शर्मा जी भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री हैं और सुंदरलाल शर्मा जी के जो उनके पारिवारिक सदस्य रहे हैं, उनके माता परिवार से उनके से आती हैं। तो मेरा भारती शर्मा जी मेरी माँ है, मेरी सासू माँ है, मैं उनसे निवेदन है कि आप शोभा मोहन श्रीवास्तव जी का प्रशस्ति पत्र का पाठन करें। शोभा मोहन श्रीवास्तव जी के प्रशस्ति पत्र का पाठन करें। आदमी भारती शर्मा जी। धन्यवाद स्मिता। कवित्री, छत्तीसगढ़ी लोकगीत एवं लोक भाषा सुधारती शोभा मोहन श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, छत्तीसगढ़ पद्य के पुरोधा कवि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की प्रपौत्री हैं।
स्वर्गीय श्री राजेंद्र सुधा देवी शर्मा की पुत्री, कवि मोहन श्रीवास्तव की पत्नी हैं। आकाशवाणी रायपुर में मोर भुइयां कार्यक्रम में 2003 में से प्रस्तुति दे रही है। भाषाविद शोभा मोहन श्रीवास्तव की कृतियां छत्तीसगढ़ी में हैं। दो कृतियां छत्तीसगढ़ी में हैं। पहली कृति है मैं कागज करिया कर डारम। दूसरी कृति है चोला भटकत देश वीरान किलारिया। प्रकाशनाधीन रचनाएं हैं। पहली रचना ऋग्वेद प्रथम मंडल पंचम मंडल का संस्कृत मंत्र छत्तीसगढ़ी में छंदमय भाष्य हिंदी भावार्थ सहित। दूसरी रचना है पसर भर पानी। तीसरी है छत्तीसगढ़ी के विशाल शब्दकोश। चौथी क्रिया गुणान। पांचवी जीव कलकुत एवं छठवीं रचना भजन है तय तो पूरा कर पानी उतर जा बेरी। एवं हिंदी में लगभग 300 गजावलियां व 400 कविताएं हैं। इन्हें वर्ष 2010 में भारत सरकार के राज्य युवा सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्य सम्मान, रूपाम्बरा साहित्य सम्मान, मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान, सद्भावना साहित्य सम्मान, वक्ता मंच नवोदित रचनाकार सम्मान, राष्ट्रीय काव्य सृजन साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। शक्ति महिला विज्ञान भारती समिति अपने वंशज पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ साहित्य और कविता के लिए किए गए आपके योगदान को नमन करती है। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका आदरणीय श्री वी शांता कुमारी जी के मुख्य आतिथ्य में आपको यह सम्मान देते हुए समिति गौरवान्वित महसूस करती है। साथ ही आपके दीर्घायु व उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। और मैं अब आदरणीय शोभा मोहन श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि बहुत संक्षिप्त आप लोग को सुनना निश्चित ही एक पूरा कार्यक्रम करना है, तो आप हमारी मजबूरी को समझते हुए एक छोटी और बहुत सुंदर पंक्ति अपनी सुना दें और हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हो। आदरणीय शोभा मोहन श्रीवास्तव जी। धन्यवाद स्मिता जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही जी। इस गरिमामय कार्यक्रम की प्रमुख शांता अक्का जी, आदरणीय दीदी सविता पाठक जी, स्मिता जी, अंजलि जी, स्वर्णलता जी, भारती शर्मा दीदी, रुना चौबे दीदी, लीना जी, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की चौथी पीढ़ी हूँ। मेरे दादा के दादा थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, और उनका जीवन बहुत त्यागमय तपोमय जीवन था। उनके लिए तो जेल और घर एक समान था। जब तक स्वतंत्रता का आंदोलन चलता रहा तो उनके लिए जेल और घर, कभी जेल में रहते थे तो ज्यादा समय जेल में रहते थे और कम समय घर में रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और उन्होंने साथ ही साथ साहित्य की भी गहन साधना की और अनेकों ग्रंथों का प्रणयन भी किया। और ऐसे परिवार में मुझे जन्म मिला, ऐसे कुल में मुझे जन्म मिला जिससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मैं उनके विषय में अगर बोलना चाहूंगी तो उसके लिए पूरा एक सेशन करना पड़ेगा, तो मैं अपने कवि हूँ तो कविता के माध्यम से कुछ छोटी सी 4 लाइन से मैं अपने बात को प्रस्तुत करना चाहूंगी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कैसा कैसा सपना देखा था। स्वराज्य का सपना, छत्तीसगढ़ राज्य का सपना सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने देखा था 1911 में दान लीला के माध्यम से। तो एक तो सपना सुराज के सपना और छत्तीसगढ़ राज के सपना। एक तो सपना सुराज के सपना और छत्तीसगढ़ राज के सपना। सुंदर लाल के आँखी ह देखिस हमर काल यौ आज के सपना। एक तो सपना सुराज के सपना और छत्तीसगढ़ राज के सपना। खाका मैदान लीला के सपना, नान्हे नान्हे जिला के सपना। कतका दूर ले देख डरिस वो सिर तो न हो गए अंताज के सपना। एक तो सपना सुराज के सपना
औ छत्तीसगढ़ राज के सपना, पढ़े लिखे नोनी के सपना, औरो पाबोनी के सपना, छुआछूत के झरोखान के, सुंदर सुघर समाज के सपना, एक तो सपना सुराज के सपना, औ छत्तीसगढ़ राज के सपना, सुंदर लाल के आँखिया देखिस हमर काल औ आज के सपना, एक तो सपना सुराज के सपना, औ छत्तीसगढ़ राज के सपना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक रचना के माध्यम से अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहती हूँ। राष्ट्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है और हम सब की भूमिका इसमें कुछ न कुछ है। तो हम लोग कलम चला सकते हैं, तो हम सोचते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हम लोग जो भी कर सकते हैं अपने तरफ से आहुति शब्दाहुति करते हैं। तो मैं अपनी एक रचना ही प्रस्तुत करूंगी। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, 2 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। हो जाओ तैयार सनातनी जागो रे, हो जाओ तैयार सनातनी जागो रे, छाती में धधकाओ ज्वाला राणा और शिवाजी वाला, छाती में धधकाओ ज्वाला राणा और शिवाजी वाला, चूको मत इस बार सनातनी जागो रे, जागो रे इस बार सनातनी जागो रे, हो जाओ तैयार सनातनी जागो रे, राष्ट्र धर्म का व्रत अखंड धर, आंखों में ज्वाला प्रचंड भर, राष्ट्र धर्म युत व्रत अखंड धर, आंखों में ज्वाला प्रचंड भर, करने को प्रतिकार सनातनी जागो रे, जागो रे इस बार सनातनी जागो रे, हो जाओ तैयार सनातनी जागो रे, देश धर्म रक्षक बन जाओ, बैरी के आगे तन जाओ, देश धर्म रक्षक बन जाओ, बैरी के आगे तन जाओ, घर घर जन हुंकार सनातनी जागो रे, जागो रे इस बार सनातनी जागो रे, शोभा मोहन लिख लिख गाए, राष्ट्र धर्म नित्य अलख जगाए, शोभा मोहन लिख लिख गाए, राष्ट्र धर्म नित्य अलख जगाए, अवसर सही विचार सनातनी जागो रे, जागो रे इस बार सनातनी जागो रे, हो जाओ तैयार सनातनी जागो रे, हो जाओ तैयार सनातनी जागो रे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं अपना बात इतना ही कहकर विराम देना चाहती हूँ और आपकी संस्था ने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा, उसके लिए मैं सादर आभारी हूँ। आदरणीय स्मिता जी, शांता जी और संस्था के सभी बहनों प्रणाम करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सम्मानित करके धन्य हुए हैं। ये हमारा धन्य होने का अवसर है और मैं आप सभी को पुनः सूचना देना चाहूंगी कि हम थोड़े दिन में फिर से डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। आप कृपया फिर से एक बार हमें उससे रिज्वाइन करेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम रिकॉर्ड करना था, आप सबको सुनना था और रिकॉर्ड करने में एक ऐसा है कि आप इसी तरह से कनेक्टिविटी ले सकते हैं कि आप 45 मिनट्स बाद फिर डिस्कंटिन्यू होंगे और फिर आप रिज्वाइन करेंगे। तो इस कारण आपको असुविधा हो रही है। कंटिन्यूएशन हम प्रोग्राम होते तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। अभी समय है जी, तो मैं मैं सुन नहीं पाई स्मिता जी। हाँ जी, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर विनय अग्निहोत्री जी से निवेदन है कि हमारी जो अगली सम्मान जिसको हम देने वाले हैं सुश्री श्रद्धा गनोदवाले जी, उनका परिचय प्रशस्ति पत्र पढ़ेंगे। आदरणीय विनय अग्निहोत्री जी भी हमारे सम्मानित सदस्य है और एक गायनेकोलॉजिस्ट है और
बहुत वरिष्ठ सदस्य है, बहुत दिनों से शक्ति स्थापना है। आदरणीय विनय अग्निहोत्री जी से मेरा निवेदन है, आप श्रद्धा गणोद्वाले जी का प्रशस्ति पत्र का पठन करें। सुश्री श्रद्धा गणोद्वाले को हम स्वशक्ति पुरस्कार दे रहे हैं, क्योंकि ये 28 वर्षीय युवती है। ये आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रपौत्री हैं, और जो उनका नाम है शंकरराव गणोद्वाले जी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी 6वीं पीढ़ी में श्रद्धा गणोद्वाले हैं। इनके पिताजी का नाम विवेक गणोद्वाले, माता श्रीमती सीमा गणोद्वाले हैं। ये बाल्यकाल से ही राष्ट्र सेविका समिति की सेविका हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रांत शारीरिक प्रमुख है। आपने अपनी स्कूल की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर और फिर केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त करके नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने विधि में स्नातक की उपाधि हासिल की है, और सांप्रत आप रायपुर और जिला सत्र न्यायालय में अधिवक्ता हैं। महिला शक्ति महिला विज्ञान भारती समिति राष्ट्र सेवा समिति के प्रमुख संचालिका आदरणीय बी शांता कुमारी जी के मुख्य आतिथ्य में आपकी असाधारण प्रतिभा का सम्मान करते हुए अपने आप को गौरवान्वित समझती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। अब मैं सुश्री श्रद्धा गणोद्वाले को उद्बोधन के लिए कहूंगी। धन्यवाद। श्रद्धा जी, आप हम सबको उद्बोधित करें। वंदनीय प्रमुख संचालिका राष्ट्र सेविका समिति माननीय शांता जी, शक्ति की समस्त अधिकारी दीदियों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम शक्ति का हार्दिक धन्यवाद कि जिन्होंने स्वशक्ति पुरस्कार के लिए मेरा चयन किया। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि शंकरराव गणोद्वाले जी के परिवार से मैं आती हूँ। शंकरराव गणोद्वाले जी की 4थी पीढ़ी में मैं आती हूँ। सबसे पहली बार जब शंकरराव गणोद्वाले जी के बारे में सुना था, मैं कक्षा 4थी में थी और हमारे विद्यालय में एक विषय हुआ करता था, हमारा छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में, छत्तीसगढ़ के ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, सेनानियों के बारे में लेसन्स होते थे, चैप्टर्स होते थे। ऐसे ही एक पाठ था ठाकुर प्यारेलाल सिंह का, जिसमें शंकरराव गणोद्वाले जी का उल्लेख मात्र था। केवल शंकरराव गणोद्वाले जी का नाम उस पाठ में आया था और वो केवल नाम पढ़ने से जो गर्व की अनुभूति हुई थी, जो एक गौरव का क्षण था मेरे लिए, वह शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। पर एक ऐसा व्यक्ति, मतलब मैं एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के परिवार से आती हूँ जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सहयोग दिया है। यह सच में बहुत गर्व की बात थी। शंकरराव जी के बारे में सब विस्तृत जानकारी बहुत सालों तक नहीं थी, हमें किसी को भी नहीं थी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मुरलीधर गणोद्वाले जी द्वारा लिखा गया लेख, शंकरराव गणोद्वाले जी पर लिखा गया लेख पढ़ने को प्राप्त हुआ और उसी लेख के आधार पर जो जानकारी है शंकरराव जी के बारे में मिली, वो आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। गनोद नाम का एक गांव है रायपुर के पास, जहाँ के एक संपन्न जमींदार परिवार में शंकरराव गणोद्वाले जी का जन्म हुआ। सन 1921 से लेकर सन 1931 तक के स्वतंत्रता आंदोलन जितने हुए छत्तीसगढ़ में, ऐसे आंदोलनों में सक्रिय रूप से शंकरराव गणोद्वाले जी की भूमिका रही। छत्तीसगढ़ के ही एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी से घनिष्ठतम संबंध होने के कारण शंकरराव गणोद्वाले जी ने बहुत से अहिंसात्मक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी से बहुत प्रेरित थे और उन्हीं की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 26 जनवरी 1930
नागपुर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग उठी, पूर्ण स्वराज के लिए जब देश भर में आंदोलन चले, उस समय छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन चले उसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कई कार्यक्रमों में शंकरराव गनोदवाले जी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। जैसा हम जानते हैं कि संपन्न राज्य है, स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ में बहुत से जंगल सत्याग्रह हुए और ऐसे अनेकों जंगल सत्याग्रह में शंकरराव गनोदवाले जी ने भाग लिया। उसमें से इनका सबसे प्रसिद्ध जंगल सत्याग्रह था, वो था तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने अंग्रेजों के विरोध में जब पट्टा मत दो ऐसा एक आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन का भी प्रचार प्रसार और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह शंकरराव गनोदवाले जी ने निभाई। 1931 के आंदोलन में वे सपत्नीक जेल की यात्रा में गए। अभी जो पीपीटी दिखाया जिसमें छत्तीसगढ़ की ऐसी अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी, महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी मिली, उसमें एक नाम आया था पार्वती बाई गनोदवाले। तो पार्वती बाई गनोदवाले कोई और नहीं तो शंकरराव गनोदवाले की धर्मपत्नी थी। उन्होंने भी अपने पति के सुख दुख में साथ देते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली और 1931 के आंदोलन में वे शंकरराव जी के साथ जेल की यात्रा पर भी गई। गनोद उस समय एक बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, अंग्रेजों की छावनी गनोद के पास हुआ करती थी, जिससे गनोद गांव का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। ऐसे गांव के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले शंकरराव गनोदवाले जी चाहते तो अपनी जिम्मेदारी के साथ ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे, परंतु देश सेवा, देश कार्य के लिए उन्होंने अपनी मालगुजारी, उस समय 8 आना की मालगुजारी, वे 8 आना की मालगुजारी उनको मिलती थी, तो वो 8 आना की मालगुजारी और साथ में अत्यंत उर्वरा कृषि भूमि, ऐसी सभी संपत्ति को देश के नाम समर्पित कर दिया, देश कार्य में समर्पित कर दिया। ऐसा महान व्यक्तित्व और ऐसे महान व्यक्तित्व से संबंधित होना ये मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। केवल स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं तो हरिजन उद्धार में भी शंकरराव जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गनोद गांव में जो हरिजन बस्ती थी, उस हरिजन बस्ती में हरिजनों का मंदिर में प्रवेश और उन्हें छुआछूत की भावना से ऊपर उठाकर समाज मेन स्ट्रीम में लाने का कार्य शंकरराव जी ने उस समय किया। उनका अंतिम समय जो था 1942 में गले के कैंसर से वे पीड़ित थे और फिर 1942 में उसी गले के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हुई। परंतु जो भी उनका जीवन रहा, संक्षिप्त जीवन, उस संक्षिप्त जीवन को उन्होंने सर्वथा देश के समर्पित कर दिया और यह उन्हीं की प्रेरणा है कि आज हम उनके संस्कार हैं जो विरासत में हमें मिले हैं और आज राष्ट्र सेविका शक्ति के माध्यम से मुझे कार्य राष्ट्र करने का अवसर रहा है। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है और मैं इसके लिए ईश्वर की, राष्ट्र सेवा समिति की और शंकरराव जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। केवल इतना ही कहकर, समय की पाबंदी है इसलिए इतना कहकर बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। आप जिस तरह से शारीरिक इसका तैयारी करवाती समिति में, वो निश्चित ही बहुत सराहनीय है। कई बार उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो आप बहुत प्रभावशाली है और निश्चित आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और इस कार्यक्रम के साथ ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं पुनः आप सभी से माफी चाहती हूँ कि हम कार्यक्रम में बहुत लेट हैं और जो हमारी विशेषता रही है समय के पाबंद चलना, उससे हम कहीं दूर हैं। लेकिन इसके पीछे कारण है कि हमारा जैसा कार्यक्रम का स्वरूप है, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे देश के लिए, जिसके कारण आज हम सब आपस में बैठ के इस तरह से बात चर्चा कर पा रहे हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े योगदान दिए। अगर उनकी चर्चा करते हैं तो निश्चित ही सबके मुखारबंद से ऐसे उद्गार निकलते हैं जिसमें समय
कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हमें समय से चलना चाहिए। और पुनः मैं आप सबसे माफी मांगते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और हमारे साथ बहुत दिनों देर से हमारे साथ में है आदरणीय उमा जी शर्मा, और जो कि हमारी ग्वालियर शक्ति की सम्मानित सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं वहाँ की। और हम आपके मुख से शांता अक्का जी को आमंत्रित करने से पूर्व हम आपसे अपना एक जो भावगीत है उसको हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे। आदरणीय उमा शर्मा। जी, धन्यवाद स्मिता जी। मैं यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भगिनियों का हार्दिक दिल से सम्मान करती हूँ। बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम है। आप सभी का, विशेषकर शांता अक्का जी उनका स्थान सभी करती हूँ और माँ भारती को वंदन करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबके सामने गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहाँ के अन्न जल वायु परम श्रद्धा हमारी है, स्वभाषा है हमें प्यारी, वो प्यारा देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का, बड़े बड़े राष्ट्र का जिससे वो करना भी है, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जतन हो संगठित हिंदू और सक्रिय भाव भरने का, जगाए राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का, समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उद्देश्य है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद उमा जी, आप अस्पताल में रहते हुए भी हमसे जुड़ी और गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी की ओर बढ़ते हैं। हम सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे मंच पे वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांता कुमारी जी हैं। मैं आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि परिचय उसके बारे में कहीं नहीं ठहरता, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं आपका देना चाहूंगी। माननीय शांता कुमारी जी, आप कर्नाटक की मूल निवासी हैं। आपने एमएससी गणित में और एमएड किया हुआ है। आपने इसी तारतम्य में भारतीय विद्या भवन बेंगलोर में गणित विषय की शिक्षिका रही हैं। 1955 में आप अध्यापन कार्य से स्वेच्छानिवृत्ति लेने के बाद प्रचारिका के नाते समिति का कार्य स्वीकारा। 1974 से 1990 तक बंगलौर महानगर कार्यवाहिका, विभाग कार्यवाहिका, प्रांत सह कार्यवाहिका, प्रांत कार्यवाहिका, और 1990 से 1996 दक्षिण अंचल कार्यवाहिका, 1997 से 2003 अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका, 2003 से 2012 तक आपने प्रमुख कार्यवाहिका का दायित्व निभाया और 2012 से आप प्रमुख संचालिका के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। आपका केंद्र नागपुर केंद्रीय कार्यालय है। समिति कार्य हेतु आपका प्रवास
विश्व के अन्य देशों में, अमेरिका, कनाडा, त्रिनिदाद, गयाना, यूके में आदि में हुआ। और मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत बहुत नमन करती हूँ कि एक छोटे से आपने एक कार्यकर्ता के फोन को स्वीकार किया और आज के कार्यक्रम को अपनी सहमति दी। आपका बहुत बहुत नमन करते हुए, और एक बहुत अच्छा विषय जो आपने हमें दिया कि स्त्री एक प्रेरक शक्ति, इसको लेकर के हमारे बीच है माननीय शांता अक्का जी। शांता अक्का जी, आपसे निवेदन है। सभी को मेरा नमस्कार। शक्ति स्थापना दिवस के समारोह में हम एकत्रित आए। शक्ति नाम सुनकर ही मुझे बहुत आनंद हुआ। पहले से ही मैं इस नाम के लिए मैं बहुत प्रशंसा कर रही हूँ, क्योंकि शक्ति महिलाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सब लोग हम कहते हैं महिलाओं को शक्ति स्वरूपिणी है। इसलिए संत विनोबा भावे जी भी कहा था, एक माता, महिला माने ये महान है क्योंकि वे शक्ति स्वरूपिणी है। उन्होंने कहा था स्त्री, महिला को स्त्री भी कहते हैं हम। स्त्री स्त्रा धातु से तो स्त्रा धातु का अर्थ है प्रचार प्रसार। तो संत विनोबा भावे जी कहते थे तो महिला अपने का सहज गुण माने वात्सल्य भाव है, प्रेम विश्वास है, इसको प्रचार प्रसार करना माने इसका व्याप्ति को बढ़ाना, बाउंड्री को बढ़ाना, और इसके कारण वो समाज में सकारात्मक वातावरण निर्माण कर सकती है। ऐसा वे शक्ति स्वरूपिणी है। तो संत विनोबा भावे जी बार बार कहते थे एक महिला माने महान क्यों, वो शक्ति स्वरूपिणी है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी भी और अपने राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना किया, वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर, हम प्राय से वंदनीय मौसी जी कहते हैं, वो बार बार कहती थी महिलाओं में आंतरिक शक्ति है, उस आंतरिक शक्ति को पहचान, तब वो स्वयं उसका उपयोग करते हुए वो शक्ति स्वरूपिणी बन सकती। इसलिए मुझे लगा स्त्री एक प्रेरक शक्ति है। तो एक प्रेरक शक्ति के नाते वो सबको वो प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए अपने इसमें एक सुभाषिता भी है, हम कहते हैं राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारिणी, भारते संस्कृते नारी मता नारायणी सदा। महिला को कहते हैं राष्ट्रस्य सुदृढ़ शक्ति। तो ये प्रेरक शक्ति क्यों, वो राष्ट्र के सुदृढ़ शक्ति है। तो सुदृढ़ शक्ति माने क्या है, कुछ श्रेष्ठ चिंतक लोग उसका विश्लेषण किया है, क्योंकि एक महिला वो सृष्टि स्थिति और लयकारिणी है, वो सृष्टि करती है, माने एक योग्य संकल्प लेकर अच्छे संतान को वो सृष्टि कर सकती है। तो अपना संकल्प शक्ति से, तो संकल्पित मातृशक्ति के माध्यम से एक समाज में अच्छा संतान निर्माण कर सकते हैं। इसलिए ये सृष्टिकारिणी है। ऐसे बहुत अपने देश में उदाहरण है, और ये हम सबने विवेकानंद जी के बारे में सुना है। माँ भुवनेश्वरी देवी, उनका संकल्पित मातृशक्ति के माध्यम से हुआ। ऐसे माननीय लोकमान्य तिलक जी, उनके माँ पार्वती देवी, वो भी ये व्रत किया था। ऐसे बहुत कुछ आज के इसमें स्वयं जिजा माता जी, तो बहुत उदाहरण हम दे सकते हैं। मैं आज का एक उदाहरण देती हूँ। पिछले साल हम सबने एक वनवासी क्षेत्र के महिला तुलसी गौड़ा, उनको पद्मश्री प्रशस्ति मिला, ऐसा हमने सुना है। वो मूल कहा कर्नाटक से है, वहाँ एक अंकोला जिला है उत्तर कन्नड़ जिले में। तो उसमें वो अंकोला जिला के है एक सामान्य माने वनवासी क्षेत्र के महिला है तुलसी गौड़ा। वहाँ पूरा वन में रहते थे, इसलिए पहले उनके माता जी सब देखती थी, तो उस वनों का कैसे वो सब सर्वनाश कर रहे वो देखती थी। उसके मन में क्या भावना आया मालूम नहीं है। वो एक दिन वहाँ आकर वो वृक्ष के सामने खड़े हो गई और उन्होंने वृक्ष देवता, आपको मैं नमस्कार करती हूँ, आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, मुझे ऐसा एक संतान दे दो, आप सबका संरक्षण कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सच में इसका प्रभाव हुआ। मैंने अच्छे मन से, बहुत सरल मन से, अच्छे मन से उन्होंने प्रार्थना किया होगा। तो इसके बाद ही तुलसी गौड़ा जी का उनका जन्म हो गया है। ऐसे तुलसी गौड़ा
बचपन से, माने केवल वो सृष्टिकारिणी ऐसा नहीं है, हमने बताया वो स्थिति का भी करती है, सृष्टि स्थिति लयकारी कहते हैं महिला को। स्थिति माने क्या है, वो क्या संतान हम देते हैं, उस संतान को ठीक तरह से संस्कार करना, किस उद्देश्य से संतान प्राप्ति होता है, उस उद्देश्य पूरा करने के लिए उनको ठीक योग्य मार्गदर्शन मिलना, संतान को योग्य संस्कार देना। तो इसलिए उस स्थितिकारिणी भी है, हम कहते हैं। ऐसे तुलसी गौड़ा का माताजी ने उनको बचपन से संस्कार दिया, ये आपका घर है, ये वन, ये वृक्ष देवता आपके माँ पिताजी है, उसको संरक्षण आपको करना, और ये देखना वृक्ष आप देख रही, इसमें सब पूरा संपत्ति, फल फूल सब कुछ है, वो बिना अपेक्षा हम सबका सेवा कर रहे, उसको कुछ पैसा देते हैं क्या, हम नहीं देते हैं, फिर भी वो हमारा सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही आप निस्वार्थ भाव से इस समाज का सेवा करना। ऐसे अनपढ़ वो महिला, तो वो तुलसी गौड़ा को बताती थी बचपन से, ऐसे संस्कार मिलने के कारण तुलसी गौड़ा ऐसे बड़े होने के बाद भी वो ऐसे सेवा कार्य कर रही थी। ऐसा कहते हैं, कैसे मैंने वहां के उनके बारे में बोल रहे थे, पद्मश्री प्राप्त हुआ तो उस समय कहा रहे थे वो कितना, वो वृक्ष के सामने खड़े होने से तुलसी गौड़ा उसके साथ बात करती, वृक्ष उनके साथ बात करते हैं, अपना वेदना को बताते हैं, ऐसा कहते। माने इतना अपनत्व का भाव, इतना एक रूप हो गई थी वो वृक्षों के साथ। इसलिए वो घर में रहती थी, रात 2 बजे होने के बाद भी उठ जाती थी और कहती थी इस वृक्ष को कुछ हो रहा है, किसी ने उसको घातक बन के उसको काट रही है, मुझे जाना वहां। ऐसे उठ जाती थी, वो सीधा उस वृक्ष के पास जाती। माने इतना अपनत्व का भाव था, एक रूप हो गई थी, उनको कहीं भी रहने से किस वृक्ष को क्या हो रहा है वो मन को उनको महसूस होता था, वो सीधा उसी वृक्ष के पास जाती। और कैसे वो संस्कार मिला था, ऐसे अन्याय के विरोध में भी वो खड़े होती थी। मैंने लयकारिणी हम कहते हैं, विनाशिनी, सृष्टि स्थिति विनाशा नाम हम कहते हैं, सप्तशती में भी उसका उल्लेख है। और विनाश माने कौन सर्वनाश करने वाले हैं, अन्याय करने वाले, अधर्म करने वाले, उसको विरोध में खड़े होती थी तुलसी गौड़ा। ऐसे ही वो काटने के लिए आने से वो जाकर खड़े होती थी, मेरा सिर काटो, उसको नहीं। बहुत धैर्य से उनके बार बहुत बार हमला हुआ, सच में वो वृक्ष देवता को प्रार्थना करती थी, आप ही मेरा संरक्षण करना। इसलिए हर बार हमला होने के बाद भी वो सुरक्षित रहती थी। तो वृक्ष आज भी वो ऐसी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी इतना अच्छी तरह से वो सेवा कर रहे हैं। ऐसे संकल्पित मातृशक्ति के माध्यम से और ऐसे अच्छा संस्कार के माध्यम से आज तुलसी गौड़ा सबके सामने खड़ी हुई, वो पूरा उस वनांचल का कितना औषधि युक्त सस्य है वो जानकारी है, उसका उपयोग क्या करना उनको जानकारी है। निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क से वो सबको सेवा करती है, इसको उपयोग करते। ऐसे तुलसी गौड़ा को पद्मश्री प्रशस्ति मिला था पिछले साल। ऐसे तुलसी गौड़ा आज सबको प्रेरक शक्ति बन गई है। उसको देखकर इतना तरुण पीढ़ी लोगों ने प्रेरणा लेकर ऐसे हम भी अपना सेवा इस समाज के लिए देना, ऐसा बहुत तरुण लोगों ने आगे आए हैं। ऐसा प्रेरक शक्ति है तुलसी गौड़ा। ऐसे हम देखने से तो ऐसे मैंने कहा एक सामान्य माँ, एक सामान्य महिला भी ऐसा समाज का प्रेरक शक्ति बन सकती है। ऐसे अपने देश में हम देखने से सभी क्षेत्र में आगे हम आए हैं, सभी महिला लोग ऐसा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं वहां नहीं गई है, सभी क्षेत्र में आगे है। मुझे समय का अभाव के कारण बहुत ज्यादा उसका उल्लेख नहीं कर सकती हूँ। ऐसे हम देखने से आज वो वैज्ञानिक क्षेत्र में, क्योंकि शक्ति विज्ञान भारती के एक महिला इकाई है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आज विज्ञान क्षेत्र में भी कितना अपना महिला लोग आए हैं। तो हम देखते हैं मंगलयान मिशन, मार्स मिशन, मंगलयान मिशन के समय में ऐसा हम देखते हैं ऋतु किरदाल और नंदिनी हरिनाथ, ऐसे बहुत ऐसे महिला लोगों ने, उन्होंने पूरा 20 घंटा 22 घंटा उनके बारे में आए थे, प्रयास करते हुए उस मंगलयान मिशन में अपने आप को पूरा सक्रिय रखे थे
और उन सबको बच्चे भी थे। रीता किरदाल को एक 11 साल के लड़का और एक 5 साल की लड़की, ऐसे भी इनको भी ऐसे बहुत लोगों को सबके बच्चे भी थे, घर भी गृहस्थी थे। तो फिर भी उन्होंने 20-22 घंटा काम करते थे और केवल 3-4 घंटा घर में जाते थे। ऐसे जाने के समय में भी अपने को थोड़ा विश्राम लेना ऐसा नहीं सोचते थे। घर में क्या आवश्यकता है, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उनको बहुत ऐसे कौन सा खाना पसंद है, वो पसंद के खाना को बना के हम रख कर आएंगे, नहीं तो बाकी परिवार को क्या चाहिए वो कुछ करके आएंगे, ऐसा सोचते थे। उनका इंटरव्यू सब आया था, उस समय मैंने देखा था। ऐसा रीता किरदाल हो सकता है, बाकी नंदिनी, अनुराधा हो सकता है, इतना लोग है। माने ऐसे आज वैज्ञानिक क्षेत्र में भी इतना आगे है, फिर आगे जाने के बाद भी ऐसा बड़ा मिशन में अपने आप को सक्रिय रखे, ऐसे होने के बाद भी आज वो लोग अपने घर परिवार को भी देखा। यही भारतीय संस्कृति का विशेष है। तो उसको क्योंकि घर परिवार को भी संभालते हुए ही अपना क्षेत्र में भी आगे जाना, यही मुशी जी हमेशा कहती थी। हमारे सामने देवी अष्टभुजा का चित्र रखे थे, तो देवी के नाते पूजा करने के लिए नहीं है, हर एक महिला एक अष्टभुजा होना, माने हर एक महिला में ऐसा 8 प्रकार का कार्य करने का शक्ति है, एक समय में वो कर सकती है। ऐसा वंदनीय मुशी जी हमेशा सेविकाओं को कहती थी। तो ये है, माने ये दोनों संभाल सकती है, बहुत आवश्यक है। आज करियर के बारे में भी हम सोचते हैं, वो भी आगे जाना आवश्यक है, इसके साथ साथ अपना परिवार के बारे में भी सोचना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में परिवार को बहुत महत्व दिया। छोटा इकाई के नाते परिवार को हमने देखा है। इस दृष्टि से स्त्री एक प्रेरक शक्ति के नाते दोनों को मैनेज करना, दोनों को संभालना, तो अपना कर्तव्य को निभाना, ये बहुत आवश्यक है। तो इस दृष्टि से आज महिला सभी क्षेत्र में हम आगे है। ऐसे आज ये अमृत महोत्सव का भी आप मना रहे, बहुत आनंद हुआ वीडियो देखकर। छत्तीसगढ़ प्रांत के इतना महिलाओं का नाम हमने सुना है, और विशेष रूप से वो 3 लोगों का पुरस्कार आज मिला है, माने सविता पाठक जी, शोभा मोहन जी और श्रद्धा गनोदवाले। ये तीनों को मुझे अभिनंदन और मेरा नमन करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने सुना तीनों परिवारों के बारे में, ऐसे परिवार से वो तीनों आए हैं, इसलिए मैं फिर एक बार मेरा नमन उस परिवार के लिए मैं कहूंगी। बहुत आनंद हुआ, वो वीडियो भी देखकर बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है, तो सबको भेजने से बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरा, क्योंकि बहुत स्पीड से बोलने के कारण बहुत कुछ समझ में आना नहीं हुआ, तो सभी को वो वीडियो भेजने के लिए प्रयास करने से हमको भी बहुत ऐसा महिलाओं का जानकारी मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रयास किया है। तो ये स्वतंत्र अमृत महोत्सव भी हम मना रहे, इस दृष्टि से मैं एक छोटी से एक तमिलनाडु के वीरांगने के बारे में मैं बोलूंगी। मैंने आज के स्वतंत्र बहुत भाग लिया, ऐसे प्राचीन काल से भी अपना महिलाओं को मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसा एक है वेलु नाचियार, तमिलनाडु के, उनके दक्षिण के झांसी रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई से पहले ही उनका जन्म हुआ है, माने 1730 में उनका जन्म, माने उन्होंने 1780 से 1790 तक 10 साल पूरा रानी के नाते, शिवगंगा एस्टेट उसमें रानी के नाते उन्होंने अपना प्रशासन किया है। और ब्रिटिश लोग, और पहली महिला ब्रिटिश के विरोध में खड़ी हुई, ऐसा पहली भारतीय महिला, ऐसे उनका नाम में है। और इसलिए वो धैर्य से ब्रिटिश के विरोध में खड़े हो गई, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने उनका शिवगंगा एस्टेट को आक्रमण किया, तो उन्होंने उनके पति उस युद्ध में उनका वीरगति प्राप्त किया, तब उन्होंने संभाली, पूरा संभाली, वहां से बाहर आ गई पहले। तो बाहर आकर तो ब्रिटिश साम्राज्य आक्रमण कर दिया था, वो बाहर आकर फिर अपने महिलाओं का सैन्य भी उन्होंने, महिला और बाकी अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने फिर एक बार ब्रिटिश के विरोध में आक्रमण किया। उसमें उसी समय उन्होंने सोचा एक ह्यूमन बम,
माने ये वेलु नाचियार का बहुत विशेषता है। अन्य शस्त्रास्त्र भी तैयार किया उन्होंने, वो सब जानती थी और उसका रचना भी जानती थी, स्वयं तैयार किया, इसका कैसे उपयोग करना वो भी उन्होंने जानती थी, सबको सिखाया उन्होंने। ऐसे पहली महिला है भारत में जो उसी समय ह्यूमन बॉम्ब के बारे में सोची है, ऐसे तैयार किया उन्होंने ह्यूमन बॉम्ब। तो इसके कारण वो स्वयं जाना ऐसे सोचती, तो उनके साथ में हमेशा रहती थी। ऐसा क्विली, ऐसा उन्होंने तैयार होगी, मैं ही करूंगी थी, तो आप प्रशासन को ठीक तरह से देखना सब। तो इसलिए वो स्वयं क्विली ह्यूमन बॉम्ब के नाते गई और ब्रिटिश लोगों का शस्त्रास्त्र कहाँ रखे थे वहां गई और अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, तो आहुति हो गया उनको। फिर ब्रिटिश लोगों का शस्त्रास्त्र पूरा सर्वनाश हो गया। ऐसे माध्यम से उन्होंने जीत लिया, विजय प्राप्त किया ब्रिटिशों के। तो पहली महिला है भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के इसमें विजय प्राप्त किया। ऐसे वेलु नाचियार, आज उनके बहुत लंबी कहानी है, नहीं बता सकते हैं। ऐसे प्राचीन काल से भी अपना महिलाओं में मैंने स्वतंत्र संघर्ष में भी भाग लिया है और ऐसे सभी को प्रेरणा भी दिया है। हमने किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, सब में हम आगे आ सकते हैं। तो इस दृष्टि से, तो इसलिए मैंने बताया सभी क्षेत्र में हम आगे होने के कारण स्त्री एक प्रेरक शक्ति है, सभी को ये प्रेरणा देती है। तो ये अभी शक्ति यूनिट है, तो ये शक्ति यूनिट मैंने पहले कहा विज्ञान भारती की एक इकाई है, महिला इकाई, इसलिए मुझे बहुत कहना अच्छा होता है। तो आज के तरुण तरुणियों को प्रेरणा देना, वो विज्ञान क्षेत्र में आगे आने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं प्राचीन काल से अपने देश वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे थे। हम आर्यभट्टा जी, भास्कराचार्य, किसका इतना नाम लेते हैं, वो सब ऋषि थे, फिर भी बहुत ऐसे आविष्कार किया है उन्होंने। फिर इसके बाद और कुछ लोग थे, अपने नोबेल पुरस्कार भी मिला, ऐसा कुछ गिने हुए अपने वैज्ञानिक क्षेत्र में आज भी कुछ लोग हैं, हम जानते हैं। फिर भी उसके बाद तो अभी हम देखते हैं 70 साल में ऐसा एक विज्ञानी का भी ठीक तरह से ऐसे पूरा विश्व प्रसिद्ध विज्ञानी का निर्माण भारत से नहीं हो रहा है। तो इस दृष्टि से हम सबको सोचना ये बहुत आवश्यक है। ऐसे महिलाओं को और पुरुषों को भी, तरुण तरुणियां दोनों को हम ऐसे प्रोत्साहन दे सकते हैं क्या? कुछ आप इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से कुछ इनोवेशन करना, आगे इस क्षेत्र में जाना, ये हमारा कर्तव्य ऐसा मुझे लगता है। तो देखो आज की तरुणियां भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं एक छोटी से एक उदाहरण देती हूँ। कर्नाटक में एक ऐसे श्रृंगेरी ऐसा इसमें एक छोटी से गांव में कुमारी श्राव्या, वो नवोदया शाला रहता है ना, बुद्धिमान लड़कियों को सेलेक्ट करके वो लेके जाते, ऐसे इसमें सिलेक्शन हो गया। वो 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी, 5 साल के पहले का घटना मैं बता रही हूँ। वो 8वीं कक्षा में थी, वो वहां के हॉस्टल में रहती थी। तो हॉस्टल में रहने के कारण वहां से क्लासेस के लिए जाना पड़ता था उनको। उस समय सब हॉस्टल में रहने वाले लड़कियां कपड़े धोते सुखाते थे, फिर बहुत बार बारिश आने से वो सब ये वापस आने तक स्कूल से गीला होता था। इसलिए छोटी लड़की श्रव्या के मन में आया इसके लिए कुछ करना मुझे, इसलिए उन्होंने रस्सी और पुली रहता है ना, उसका उपयोग किया। चक्र हम कहते हैं, हिंदी में मेरा नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो पुलिस का उपयोग करते हुए उन्होंने पहले एंड में एक पुली, अंत में एक ऐसा उपयोग किया, वरांडा टाइप रहता है, अंदर ऊपर छत रहता है, उससे जाना और बाहर पूरा खुला मैदान में उस रस्सी को बांध लिया था। तो इतना अच्छा उन्होंने किया था, एक बारिश का एक बूंद एक पुली के ऊपर गिरने से तुरंत वो खींच देते, पूरा रस्सी अंदर आ जाता, तो कपड़े के साथ अंदर आ जाता था, इसलिए वो सुरक्षित रहता था। ऐसे इतना छोटे उम्र में उन्होंने उसका आविष्कार किया। वहां के विज्ञान के शिक्षिका उनको बहुत प्रोत्साहन किया, पहले किसी ने नहीं बताया, अपने आप सोचा उन्होंने। और इसलिए कर्नाटक विज्ञान परिषद के ओर से यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी, तरुण वैज्ञानिक, ऐसे उनको अवार्ड भी मिला है और आज भी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसे बहुत लड़कियां आज अपने गांव के क्षेत्र में भी मिलता है, बाकी शहरों में भी रहता है, उनको हम प्रोत्साहन दें। मैं बहुत उदाहरण दे सकती है, आज के समय में कितना कितना सोचते, तो हम थोड़ा खोजने से हमको मिलता है। इसलिए मैं शक्ति से यही मेरा विनंती है,
ऐसे खोजना और उनको प्रोत्साहन देना, एक अच्छी विज्ञानी बनना उनको, तो भारत का सच में आज बहुत सालों से हमारा नोबेल पुरस्कार भी मिला नहीं है, ऐसा नाम भी नहीं है। ऐसा एक विज्ञानी को तैयार करना, ये क्या है, सैकड़ों विज्ञानियां अपने देश से आ सकते हैं, भारत में इतना क्षमता है, इसके लिए प्रोत्साहन देने का काम हमको करना ये बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। और अंत में मैं ये बहुत मुझे पसंद है, बहुत बार मैं बताती हूँ, रमण महर्षि जी का एक संदेश है, मैंने ये सब कार्य करना है तो हम साधक बनना, मैंने साधक बनना बहुत है, ऐसा एक कार्यकर्ता बनना है तो 3 बिंदु के ऊपर ध्यान देना। वो कहते हैं आपको डोसा पैन बनना है, डोसा पैन बनना है क्या, लोटस फ्लावर बनना है क्या, माने हम सब जानते हैं डोसा पैन माने डोसा तैयार करने वाले तवा हम कहते हैं था, तो उसके वो गर्म करने के बाद उसके ऊपर पानी डालने से तुरंत वो एवापोरेट हो जाता, वाष्प हो जाता। तो वो कहते हैं, पूज्य रमण महर्षि जी कहते हैं, आप कुछ विचार सुनते हैं तो तुरंत उसके बारे में विचार नहीं करते हैं क्या, जैसे नहीं होना। और दूसरा लोटस फ्लावर, कमल पुष्प है, कमल पुष्प के ऊपर बारिश के बिंदु तो गिरता है, कुछ देर तक रहता है, फिर भी हवा बड़ा बने बहुत तेजी हवा आने से चले जाता है। ऐसे है क्या आपका मन, माने कुछ विचार आप सुनते हैं, करते हैं, कुछ समय तक आपके मन में रहता है, कुछ अन्य विचार आने से, वो तेजी से आने से वो चले जाता, अच्छे विचार चले जाता, ऐसा है क्या आप। और तीसरा वो प्रश्न पूछते हैं आप, ओइस्टर माने सीप प्राणी, समुद्र में रहने वाले सीप प्राणी जैसे है क्या, माने हम सब जानते हैं सीप प्राणी के अंदर बारिश का एक कुछ ऐसा अच्छा नक्षत्र में बारिश का बिंदु आने से वो क्या होता है, उसका पूरा प्रक्रिया चलता है, एक मोती के नाते वो बिंदु तैयार हो जाता है। तो ऐसे होना है क्या आपको, माने कोई भी विचार, अच्छे विचार हम सुनेंगे, अच्छे विचार मन में करेंगे और उसका चिंतन मंथन करना, वो ऐसे मोती माने एक मूल्यवान चीजें है, ऐसा एक मूल्यवान विचार समाज को देना है। तो समाज में उस विचार को आगे तक लेके जाना और उस मूल्यवान विचार के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करना, तो यही हम सब सोचेंगे। हम साधक है तो कैसे अपना मन होना, एक डोसा पैन जैसे होना, एक लोटस फ्लावर जैसे होना, नहीं तो एक सीप प्राणी ओइस्टर जैसे होना, हम सोचेंगे तो एक मूल्यवान चीज है, मूल्यवान ऐसे कहकर मैं मेरा विचार समाप्त करती हूँ। सभी को नमस्कार और शक्ति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी शक्ति, आज शक्ति स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वंदनीय शांता अक्का जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। वंदनीय अक्का जी को मेरा सादर प्रणाम नमन। आज की शक्ति प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त बहनें श्रीमती सविता पाठक जी, श्रीमती शोभा मोहन जी, स्वशक्ति पुरस्कार प्राप्त सुश्री श्रद्धा जी, आप सभी को और आपके परिवार को सादर प्रणाम। हमारी शक्ति विज्ञान भारती समिति छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष महोदया डॉक्टर स्वर्णलता जी, सचिव डॉक्टर स्मिता जी, आदरणीय उषा दुबे जी और कार्यकारिणी की सभी बहनें तथा उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ से मेरा एक अलग सा नाता है, मैं वैद्य हूँ और सुषेण वैद्य ये छत्तीसगढ़ से थे, तो छत्तीसगढ़ से मेरा एक अलग सा नाता है। आज वंदनीय अक्का जी के उद्बोधन के उपरांत बोलना ये मेरे लिए कठिन संकट है, परंतु संगठन की ओर से सौंपा गया दायित्व निभाना है। इस भूमिका से मैं आज मंच पर बोलने के लिए उपस्थित हूँ। वंदनीय अक्का जी, आज हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये हम सभी शक्ति बहनों के लिए सौभाग्य की बात है। आज आपके आशीर्वाद उद्बोधन से हमारे तन पर रोंगटे खड़े हो गए। इतनी बातें जो आपने सादे सीधे शब्दों में हमें अवगत करा दी, जैसे कि उन्होंने आपने एक नवचैतन्य जागृत, आपके वचनों से एक नवचैतन्य जागृत हो गया हमारे मन में और इसको हम जागृत रखेंगे। और जैसे कि आपने कहा
कि आप उस पर चिंतन करें, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो बातें आपने कही, उस बातों पर हम चिंतन करेंगे और हमारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे, शक्ति के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो शिंपला सिंप के वो मोती की बात जो आपने कही, इस मोती की तरह अपने आप को प्रस्तुत करने की भी हम कोशिश करेंगे और कमल पत्र के बिंदु जैसा हम स्थिर रहेंगे, वायु के झोंके से अपने आप को बिखरने नहीं देंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सकारात्मक समाज में सकारात्मक वातावरण, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके सकारात्मक वातावरण निर्माण करने में भी हम प्रयास जारी रखेंगे। आपके कहने के बाद इसकी आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा महसूस हुई कि हमें ये कहने की अत्यंत आवश्यकता है कि महिला जो शक्ति का रूप है, उसको समाज में सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए। ये हम जरूर करेंगे। और भी एक बात थी, ये विज्ञान क्षेत्र की सभी महिला है, अपने क्षेत्र में कार्यरत है, तो वो कर्तव्य पालन तो करती है, लेकिन कर्तव्य पालन के साथ परिवार का भी ध्यान रखे और परिवार को भी संभाले। ये बातें हम तरुणियों में, विशेष करके ये जो नई पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी आ रही है, उनमें भी हम प्रस्तुत करेंगे, प्रसारित करेंगे और उसका आचरण स्वयं भी हम करेंगे। और ये विज्ञान में जो सुप्त शक्ति, वैज्ञानिक महिलाओं की जो सुप्त शक्ति पूरे भारत देश में फैली हुई है, आज शक्ति की सभी शाखाएं भारत देश में फैली हुई है, तो उन सभी शाखा में हम ऐसा प्रयास करेंगे जो विज्ञान में छुपी हुई जो महिला शक्ति है, उनको खोजना, उनको प्रोत्साहित करना, ये कार्य हम अवश्य करेंगे। आपके मार्गदर्शन से हमें इतनी प्रेरणा मिली है कि हम निश्चित रूप से ये कार्य करने में आगे सफल रहेंगे। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, यही हमारी अपेक्षा है, हमेशा आप हमारे साथ रहे, यही हम चाहते हैं। अभी थोड़े हमारे शक्ति का पुरस्कार का आज जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम आयोजित किया है शक्ति छत्तीसगढ़ इकाई की हमारी सभी बहनों ने। उन्होंने अत्यंत अच्छे से स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी परिवारों को जोड़ दिया है, एक नई शक्ति को, 3 असामान्य विभूतियों को आज शक्ति से जोड़ा है। मैं छत्तीसगढ़ की हमारी सभी शक्ति की सभी बहनों का भी आज बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसी के साथ आज अक्का जी के चिंतन का नव चैतन्य मन में लेकर और उस पर चिंतन करने का विश्वास दिलाकर मैं मेरे वक्तव्य को विराम देती हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद लीना जी, आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में आज के हमारे कार्यक्रम का निचोड़ हम सबके सामने रख दिया। और आगे मैं इस कार्यक्रम का एक विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारी सम्मानित सदस्य डॉक्टर चंचलदीप कौर से निवेदन करूंगी कि आप एक धन्यवाद ज्ञापन भी। चंचलदीप कौर जी हमारे शक्ति में सह सचिव का दायित्व निभा रही हैं। वो यहाँ पे एक स्थानीय कॉलेज में प्राचार्य का पद भी निभा रही हैं और एक बहुत ही संघर्षशील सदस्य है। आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद स्मिता जी। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और आज ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज इस अवसर पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन का एक अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हमें माननीय मुख्य अतिथि हमारी जो है अक्का जी, मैं माँ शांता अक्का जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगी। हमने आपको सुना और सुनकर हम लोगों को वाकई बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा और हम शुरू से आपको सुनने के लिए बहुत वेट कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच नेशनल शक्ति से प्रेसिडेंट सुधा तिवारी जी हैं और जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सह सचिव जो हैं लीना बावटकर जी, जिनको अभी हम लोगों ने सुना, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम है, जो हम साल भर कार्यक्रम करते हैं, ये जो है इसकी मार्गदर्शक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारे अध्यक्ष छत्तीसगढ़ की प्रोफेसर स्वर्णलता सराफ मैडम। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम को करते हैं। और साथ ही साथ
अभी यहाँ पर नहीं है, पर उषा जी जो कि शुरू से ही जिन्होंने शक्ति छत्तीसगढ़ की नींव रखी और बीच बीच में हम सभी को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे सचिव डॉक्टर स्मिता शर्मा जी जो कि इतने अच्छी तरीके से संचालन कर रही हैं, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी छत्तीसगढ़ को जोड़ के रखा हुआ है इन्होंने। और इसके साथ ही साथ मैं हमारे बाकी जो सदस्य हैं उनको भी धन्यवाद दूंगी, जैसे कि हमारे बीच में अंजलि अयोध्या जी हैं, जिन्होंने कि बहुत अच्छे ढंग से हमको जो छत्तीसगढ़ की जो स्वतंत्रता सेनानी जो नारी थी उनके बारे में बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मंजरी जी का भी धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में इस मंच पर जो हमारे साथ हमारे सीनियर जो छत्तीसगढ़ के मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन सबको भी धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने की बायोडेटास पढ़े। जैसे हमारे साथ डॉक्टर अरुणा चौबे जी थी, फिर हमारे साथ हमारे बहुत सीनियर हैं श्रीमती भारती शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा परिचय पढ़ा। डॉक्टर विनया अग्निहोत्री जी, जिनका कि समय समय पर हमको मदद भी मिलती है, सीनियर हमारे हैं, छत्तीसगढ़ के मेंबर हैं। और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने उमा शर्मा जी जो हैं उनका भी हम लोगों ने बहुत अच्छा ये गीत ने मधुर आवाज में सुना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी नेशनल शक्ति की विभिन्न इकाइयों से और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के जो मेंबर्स जो आज हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी इस मंच से स्पेशल कांग्रेचुलेशंस दूंगी जो हमारे अभी जो हम इस मंच से जो सम्मान दिया है उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए प्रेरणा हैं, जैसे कि हमने स्त्री प्रेरणा पुरस्कार या सम्मान दिया श्रीमती सविता पाठक जी को, श्रीमती शोभा मोहन श्रीवास्तव जी को, और स्वशक्ति पुरस्कार दिया सुश्री श्रद्धा गनोदवाले जी को। और इन सभी को सुन करके भी बहुत अच्छा लगा। और ये जो पूरा साल था ये क्योंकि आजादी के महोत्सव वाला साल था, तो हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम किए और वापस से पूरी जो जर्नी है उसको हम लोगों ने देखा। तो इसके लिए भी हमारी प्रेसिडेंट स्वर्णलता सराफ मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने की इस थीम को देखते हुए ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो और बाकी सभी को भी जिन्होंने टेक्निकली हम सभी को मदद किया, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। होप मैंने किसी का नाम मुझसे छूटा ना हुआ हो। तो जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मंच संचालन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंचलदीप जी। इस तरह से आज एक इस कार्यक्रम को करते हुए हमें एक सुखद अनुभव हो रहा है कि आज हमारे शक्ति के मंच से हम इतने गौरवमय कार्यक्रम का संपादन कर पा रहे हैं। आप सभी का फिर पुनः नमन करते हुए और कार्यक्रम को समापन की ओर है हम, और अंत में शारदा अक्का जी का नमन करते हुए, सभी अतिथियों का नमन करते हुए, मैं नूपुर त्रिवेदी जी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, वो बिलासपुर से हैं और एक स्कूल में वो प्राचार्य है, एक शिक्षण संस्थान चलाती है। तो आपका नमन करते हुए और आपसे निवेदन है कि शांति पाठ करें। धन्यवाद मैम। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अंत में आज के कार्यक्रम में समाप्त होती है और आप सभी से पुनः निवेदन, हम इस तरह और कार्यक्रम करते रहे, आप सबको फिर से जुड़े और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसको अक्का जी से सनम्र निवेदन है कि उसको नजरअंदाज करें। सब अच्छा हो गया ना, सब अच्छा हो गया। जी जी आप है तो अच्छा होना ही है। शंकर जी आपको प्रणाम कि आपके समय का ये था ना, आगमन से, इसलिए सब समय आपके का बहुत आगमन से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया।